तो कल हमने टाइप 1 के 12 क्वेश्चन देख लिया था, जो आदित्य रंजन का बुक है रेलवे गणित, उसका हम लोग देख रहे थे। उसमें 12 क्वेश्चन हमने देख लिया था टाइप 1 का। आज हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, मतलब टाइप 2 में। और ये क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक पतंग और भूमि पर स्थित, क्या कह रहा है कि एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के, मतलब कि उसमें कोई ढील नहीं, मतलब टाइट है डोरी, ढील के 102 मीटर है। यदि डोरी समतल के साथ अल्फा कोण बनाती है तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है। आपको दिया हुआ है कि tan अल्फा बराबर 15/8, यानी कि आपको इस समझ यहाँ पतंग कोई उड़ रहा है ऊपर, यहाँ पे, यहाँ से पतंग, ये आपका रस्सी की लंबाई दिया कितना, आपको दे दिया है 102 मीटर दे दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे समतल के साथ एक कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोण बन रहा है अल्फा, ठीक है। तो कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है पतंग की, ये ऊंचाई कितना है, इसी को आपको बताना है, ठीक है। ये आपको ऊंचाई बताना है कि ऊंचाई कितना है। अब देखिए, जो आपको हिंट्स दिया है ना, कि यहाँ लिखा हुआ है tan अल्फा बराबर 15/8, यानी कि आपको P/B का मान दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या, अगर इसको सेपरेटली देखा जाए, यानी कि आपका ये 8 है, ये 15 है, तो अब क्या होगा, आप जानते हैं कि जब ये 8 होता है, ये 15 होता है, जब इसका h निकालते हैं तो क्या आता है, आपको 17 आता है। अब देखिए 17 के बदले आपको 102 दिया हुआ है, यानी कि क्या करना है, आपको बताए थे कि जब भी आप बनाएंगे तो जो दिया रहेगा उससे भाग करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, और जो निकालना होगा उसका करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। यानी कि आपको देखो कितना लिखा हुआ, आपका ये हो गया क्या, आपको ये ऊंचाई दिया हुआ था, मतलब कि आपको 102 मीटर है, इसको तुलना करना है, भाग देना है 17 से, आपको निकालना है ये ऊंचाई, मतलब क्या, आपको 15 से गुना कर देना है। अब देखा होगा 17 से कितना होता है, 6 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 मीटर, यहाँ पे आ गया 15, यानी कि कितना हो गया आपका 15 6 90, यानी कि जो आपका ये ऊंचाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया आपका 90 मीटर हो गया, ठीक है। इस तरह इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका आंसर। 14 है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि एक घर की ऊंचाई h है और 5.2 मीटर लंबी एक सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। जब क्षैतिज जमीन के साथ उसका झुकाव 45 डिग्री है तो घर की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब घर की ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ पे। और क्या कह रहा है आपका कि ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई आपका h है, इसी h को निकालना हुआ है। और कह रहा है कि जो लंबी सीढ़ी है, ये जब का सीढ़ी है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 5.2, कितना 5.2 मीटर, ठीक है। और ये आपका ये यहाँ कौन बन रहा है कि नहीं, कौन दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, कितना कौन बन रहा है, कौन बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बताए थे आपको कि जब कौन 45 डिग्री बनेगा तो ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इसको हम लोग एक मानते हैं, इसको एक मानते हैं। टाइप 1 आपको पढ़ाए थे 45 डिग्री और कौन वाला, जाकर देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ इसको एक और इसको एक मानते हैं, तो ये आपका कितना आता है, √2 आता है। यानी कि आपका √2 के बदला में दिया है 5.2, तो इसे भाग देंगे, आपको निकालना है h, मैंने ये ऊंचाई ज्ञात करना है, आप 1 से भाग दे देंगे, यानी कि 5.2 अब भागे करेंगे, 5.2 अब भागे 2 करेंगे, आपको निकालना है h, ये ऊंचाई निकालना है, तो आपको 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को देखा करते हैं, यहाँ से पॉइंट उड़ा देते हैं, तो 52 बटा के नीचे जाएगा आपका 10, ठीक है, गुने √2, ठीक है। जो आपको ऑप्शन है, इस ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन को मिलेगा आपको, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं 26 गुने 2 कर देते हैं, 26 गुना 52 होता है ना, तो 26 गुने 2 और नीचे यहाँ 10 और गुने √2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक वो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जो 1 2 होता है ना, उसमें 2 को √2 होता है, तो 1 √2 से 1 √2 कट गया, यानी कि यहाँ पे √2 बच गया, तो यहाँ हो गया 26 √2 बटा 10। अब देखिए ये भी आंसर नहीं दिया हुआ है, क्या आपका ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर और काटेंगे, तो 5 से कटेगा नहीं, 2 से काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 13, यानी कि आपका 13 √2 बटा 5, यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में मिला लीजिए, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा 14 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक छोटा लड़का एक ध्वज से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, हमारे कोई ध्वज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी मान लेते हैं कि यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ध्वज को देखता है तो उसकी
आंख से ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, जब यहाँ से देखता है ये लड़का, ये हमारा लड़का है क्या, मान लीजिए कि लड़का है, ठीक है, जब यहाँ से देखता है तो यहाँ जो कोण बनता है वो कोण बनता है कितना का, कोण बनता है आपका 60 डिग्री का ही क्वेश्चन कह रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। ठीक है, और कह रहा है कि ध्वज की ऊंचाई भी दिया हुआ है, ये जो ध्वज है ये, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 30 फीट का, दिया हुआ है 30 फीट ऊंचाई दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ध्वज से लड़के की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये लड़का है, ये लड़का, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ध्वज से दूरी क्या है। ठीक है, अब देखिए आपको बताए थे कि जब यहाँ कोण 60 डिग्री होता है तो हम तुलना करते हैं, ये होता है आपका 1, ये होता है आपका √3 और ये आपका होता है 2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये क्या करें, आपको बताए थे कि जो दिया रहता है उसको उससे तुलना में भाग करते हैं, और जो निकालना होता है उससे हम लोग गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोण 60 डिग्री बन रहा है तो ये √3 है, लेकिन ये दिया हुआ है 30, तो 30 को भाग करेंगे कितना से, √3 से। आपको निकालना क्या है, निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए आपको आ गया 30/√3। अब देखिए आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्या आपको ये 30/√3 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, फिर कैसे करेंगे, अब जानते हैं, पर में कौन पढ़े होंगे, या इसको तोड़ेंगे और क्या करेंगे, इसको 10 गुने 3 कर देंगे, अब बाटा क्या √3। यहाँ पे रूट क्या, यहाँ पे 3 में जो 3 है, यहाँ पे जो 3 है उसमें 2 गो √3 होता है, इसलिए यहाँ इसको इस तरह लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब बाटा क्या √3 से √3 कट गया, अब क्या बच गया, यहाँ पे आपको हो गया 10√3। आपको ऑप्शन नंबर किस में, आपको ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया हुआ है। आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस आप भाषा समझ जाते हैं क्वेश्चन का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको आते रहता है लेकिन भाषा समझ में नहीं आता तो नहीं बन पाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचा पेड़ है, पेड़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छू जाता है, मतलब टूट के क्या हुआ, लटक गया, जमीन से छू गया। आप देखे होंगे, अब देहाती एरिया के हैं, गांव में रहते हैं तो देखते होंगे, हम हमेशा आधी आता है तो पेड़ टूटबे करता है, कभी कभी टूट क्या होता है, वहां से लटक जाता है, तो कौन वहां बन जाता है। क्वेश्चन कि एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है उसको हमको निकालना है। अब देखिए, मान लीजिए आपका ये पेड़ है, इसकी ऊंचाई कितना है, आपका ऊंचाई आपका 15 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए पेड़ का यहाँ से टूट गया, तो टूट के क्या हुआ, ये जो पेड़ है ये टूट के यहाँ से इधर लटक गया, लटका तो कोण कितना का बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है आपको 60 डिग्री, किताब में जो दिया हुआ है कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो पेड़ जमीन से कितना ऊंचाई से टूटा है, इसी को आपको बताना है। अब कुछ नहीं करना है, आप किताब में इसका देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, या कहीं से और इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमको बता देते हैं, टाइप पढ़ाए थे और अब टाइप देख के आए होंगे तब कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या करें, हमने आपको बताया था कि जब यहाँ कोण 60 डिग्री बनी तो इसके सामने वाला √3 हुई, ठीक बा, और नीचे 1 हुई, और ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको बताए थे, आप कैसे होगा अभी बता दिए थे कैसे होगा। अब देखिए, तो आपको बदला में जो दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए ये भी तो आपका पेड़े का ना भाग है, ये आपका पेड़े का ना भाग है, यानी कि यहाँ पे आपको 15 बटा भाग देना है आपको ना, तो भाग कैसे दीजिएगा, आपको भाग देना पड़ेगा 2 + √3 से। क्यों, क्योंकि ये भी तो पेड़े का ना भाग है जी, जो टूट के लटका हुआ है, आपका पूरा दिया हुआ है 15 मीटर, तो क्या करना पड़ेगा आपको 2 + √3 से भाग करना पड़ेगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये वाला, क्या आपको निकालना है, ये चाहिए ज्ञात करना है, तो कोई क्या है, ये √3 है, आपको यहाँ का करना पड़ेगा √3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर हो गया 15 √3 बटा क्या 2 + √3। अब देखिए इसका आंसर अब इसमें दिया होगा तो वही आंसर हो जाएगा, या इसको पेरमेकरण करना पड़ेगा। तो दिया हुआ है 15 √3 बटा 2 + √3, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसको हम लोग आगे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 17 का क्या रहा, 17 क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाते हैं। 17 क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है कि एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, हवा से इस तरफ टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छू जाता है और जमीन के साथ उसी टाइप पर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन का बुद्धि आएगा, चकरा जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जो कह रहा है उसको करिए। कह रहा है एक पेड़ है, ठीक है, आपको उसी तरह बनाकर दिया हुआ है, ठीक है, उसी चित्र में आ जाते हैं फिर से, इसको दिया हुआ है इस तरह से आपको, ठीक है, आपका पेड़ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ,
कि क्या हो रहा है कि यहाँ सी बिंदु से टूट जा रहा है पेड़ का भाग, और टूट के इधर लटक जा रहा है, ठीक है, टूट के लटक जा रहा है। और कोण बना रहा है कितना का, कोण बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, कोण बना रहा है 60 डिग्री का। आपको इसको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक को दे दिया है x, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रहा है यहाँ से यहाँ तक 12 माइनस एक्स दे रहा है आपको, ठीक है, 12 माइनस एक्स। आप जानते हैं अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पूरा पेड़ का लंबाई है वो है आपका 12 मीटर, क्या 12 मीटर कह रहा है ना, हाँ 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब ये कोण 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला √3 होता है, ये आपका क्या होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे इसका ये यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 2 होगा। अब देखिए जो ये भाग लटका हुआ है टूट के, ये भी तब पेड़ का भाग है ना, आपका पूरा पेड़ से कितना मीटर का है, 12 मीटर का है। क्या करेंगे आप 12 बटा क्या, आप उसको तुलना करें किससे, 2 + √3 से तुलना करेंगे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये x, मतलब कि आपका ये √3 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा, कि यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका √3 है, तो √3 से गुना कर दिए। अब ये क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया आपको 12 √3, क्या 12 √3 बटा क्या आपको 2 + √3 आपका। अब देखिए आपका ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, नहीं आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, ना ए में दिया हुआ है ना बी, कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, इसको आपका परमीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका परमीकरण करना पड़ेगा। आपने 9th 10th में पढ़ के आया है पहले से। अब क्या करना है 12 √3 बटा क्या 2 + √3। अब देखिए नीचे अगर प्लस वाला है तब परमीकरण करते हैं माइनस लेते हैं, ठीक है, 2 - √3, यहाँ पे क्या 2 - √3, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब गुना करिएगा तो हो जाएगा 12 दूना 24 √3, माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका ये √3 गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तब 12 तो यहाँ 36। अब बाटा देखा होगा यहाँ पे a + b a - b हो गया, क्या a + b आप पढ़े होंगे, a + b × a - b बराबर होता है a² - क्या b²। तो यहाँ हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ √3 है, √3 इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि नीचे हो गया 24 √3 - 36 बटा 1 हो गया, यानी 1 लिखिए ना लिखिए आपका 24, क्या आपका 24 √3 - 36, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। क्या आप आगे 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की दूरी 40 √3 मीटर है। तब प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करिए। मैंने एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ऊंचाई प्लेटफॉर्म की हो गई, ठीक है। और कह रहा है कि एक टावर भी है, एक टावर भी है, और छोट करते हैं टावर को, बड़का टावर जाएगा तो बन नहीं पा रहा है, ठीक है, ये आपका टावर हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि टावर के ऊपर मैंने यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ ये टावर है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये आपका कोण बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। और वो दिया टावर 45 मीटर ऊंचा है, ये जो आपका टावर है ये कितना मीटर ऊंचा है, तब 45 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा है। और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आपका दूरी कितना दिया हुआ है, आपको ये दूरी दिया हुआ है 40 √3 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 40 √3 दिया हुआ है। अब देखिए आप जब ये 40 √3 है तो आपका ये भी क्या होगा, आपका यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 40 √3 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा। पूछ रहा है कि ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या है, क्या इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, इसका मान लेते हैं इसका ऊंचाई h है। अब देखिए जब पूरा ये आपका 45 है तो जब आपका ये h हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 - h हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 - h हो जाएगा। मतलब जब पूरा आपका 45 है तो इसको हमने h माना तो इसको भी h मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा 45 - h। अब देखिए जब यहाँ कोण 30 डिग्री बन रहा है, जब यहाँ पे कोण 30 डिग्री बन रहा है तो इसको तुलना करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं tan 30 डिग्री बराबर कितना, नीचे लिखते हैं, अब दिखेगा नहीं पर कितना कि tan 30 डिग्री बराबर कितना दिया है, जानते हैं होता है p बटा b होता है ना, तब 45 - h बटा कितना आ जाएगा आपको 40 √3। यहाँ आप जानते हैं इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√3 बराबर क्या 45 - h बटा क्या 40 √3।
अब ये गुना करेंगे तो चलेगा ऊपर, इस जगह 40√3, यहाँ गुना क्या होगा आपका 45√3 माइनस क्या √3h, यही ना हो जाएगा। अगर इसे घटाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, घटाने पर क्या होगा इसका 10 1/√3। कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 ना है, क्वेश्चन 18, ठीक है बनेगा ही सही। तो आपका h हो गया, यहाँ गुना करेंगे तो सब में गुना होगा तो होगा 45√3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका √3 माइनस h, अब घटाते हैं इसको, इधर घटाते हैं, इसको भेज नहीं था, √3h बराबर क्या 45√3, घटे तो क्या होगा 40√3, यानी कि आपका √3h बराबर क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 5√3। अब देखिए यहाँ 5√3 आ गया, अब देखा करते हैं यहाँ से, यहाँ √3 है, ठीक है, तो यहाँ h हो गया, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 5√3 बटा क्या √3 से भाग देना पड़ेगा, चल जाएगा भाग, तो √3 से √3 कट गया, h बराबर आपको 5 मीटर आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर 18 का बी नंबर दिया, बी में दिया हुआ है 5 मीटर, 18 क्या 20 नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, आसान सब क्वेश्चन है, बस आप केवल भाषा समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, कह रहा है 19 में कह रहा है किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण, मतलब ऊपर से शीर्ष का शीर्ष उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तथा यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी क्या है। अब देखिए इसके पहले क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की ऊंचाई पूछा था, यहाँ पे उसकी दूरी पूछ रहा है, क्वेश्चन लग रहा है सेम, लग रहा है हमको आंसर सेम ही आएगा का दो, लेकिन देखते हैं, आइए क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि एक टावर भी है, एक टावर है, इधर टावर है, इसका ऊंचाई आपको, एक टावर है, ठीक है, इसके टावर ऊंचाई कितना दिया हुआ आपको, टावर की ऊंचाई दिया हुआ है 45 मीटर, ठीक है 45 मीटर। और कह रहा है कि यहाँ से जो ये प्लेटफॉर्म है इसके साथ यहाँ जो कोण बन रहा है, इसको डॉट से दिखा देते हैं, इसके साथ जो यहाँ कोण बन रहा है, आपका कोण बन रहा है कितना का, कोण बन रहा है 30 डिग्री का, कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब देखिए आपको दूरी जो पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ दूरी का लिए या यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगा आपका समान होगा। अब देखिए आपने जब यहाँ पूरा टावर की ऊंचाई 45 मीटर है, आपका जब ये प्लेटफॉर्म इतना ही आपका कितना होगा, आपका ये भी 5 हो जाएगा, जब पूरा 45 था तो ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 40, माने यहाँ से यहाँ 40 हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा क्या, दोनों मिलाकर हो जाएगा 45। अब देखिए जब ये कोण 30 डिग्री है, आपको बताया गया था कि जब कोण 30 डिग्री होता है तो इसके सामने वाला जो क्या आपका ये लंब हो गया, तो लंब होता है 1, लंब की तुलना 1 से करेंगे, ये आपका आधार हो गया √3, आई क्या आपका जो ये कर्ण होता है ये होता है 2, कोण 30 डिग्री का बता रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी भाई या जो भी दोस्त नहीं देखे हुए हैं लेक्चर नंबर 1 को, उसको देख लेंगे, आप क्वेश्चन आराम चुटकियों बनाइएगा। अब देखिए जब कोण 30 डिग्री है, इसके सामने आपको ये दिया हुआ है 40, आपने 5 घटा दिया 40 से ना बचा, यानी कि जब 40 की तुलना करेंगे किससे, 40 की तुलना करेंगे 1 से, आपको निकालना है ये दूरी, तो क्या करना पड़ेगा आपको √3 से गुना कर देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर आ जाएगा 40√3 आ जाएगा। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आप ठीक कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ठीक है, आइए क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि 2 झंडे जमीन पर खड़े हैं, क्या कह रहा है कि 2 झंडे जमीन पर खड़े हैं, उनके पादों और शीर्षों के बीच की दूरी क्रमशः 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई क्या होगी, सेम ऐसा ही है, मैंने वहां प्लेटफॉर्म ले रहा था, टावर ले रहा था, यहाँ 2 झंडा लिया है, तो एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, 2 झंडे हैं, एक वो बड़ा है वो क्या है छोटा है, क्वेश्चन से पढ़ने से जो मिल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जो इसके दोनों के जो पैर हैं, दोनों के जो पाद हैं, ये दूरी कितना है, यहाँ से आपको जो दूरी दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 48, कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 48, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो इसका दोनों के शीर्ष की जो दूरी दिया ये दिया है 50, ठीक है। जब ये 50 हो गया तो आप जानते हैं कि ये दोनों दूरी तो समान है, तो ये भी तो दूरी जो इतना है भी इतना ही होगा, मैंने ये भी आपका 48 से होगा, ठीक है, ये भी जब आपका 48 से हो जाएगा, 48 हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि जो छोटा
छोटा झंडा है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। इसकी जो लंबाई कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं हम, 2 से काट देते हैं इसको, ये निकालिए ना। आप क्या करेगा, ये 48 है, ये 50 है, इसको निकालिएगा तब कितना आएगा आपका, आ जाएगा, खाली काट लेते हैं, मान 2 से काटते हैं तो 2 से जाएगा 24, हो जाएगा आपका कितना 25, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए आपका 7। तो 7 जब 2 से काटे हैं 2 से गुना करना पड़ेगा ना, यानी कि 14, यानी कि आपका क्या 24, 14 और क्या आपका 50, ये ट्रिपलेट होता है क्या, 14, 24 और क्या 50 आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, यही ना। 14, 24 और 50 क्या आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। अब देखिए आपको ये आ गया 14, कितना आपका ये आ गया 14, आपका ये 14, ये 48, ये कितना आपका 50, कितना हो गया 50, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक 10 था तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा ना जी, आपका ये केवल 14 ना आया, आपका ये भी तो 10 होगा ना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक 10 तो ये भी होगा, तो 10 यहाँ से 14 कितना हो जाएगा आपका 24। जो आपका बड़ा खंभा है कितना मीटर ऊंचा है आपका 24 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है 24 मीटर ऊंचा है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है, इसका आंसर आपका आंसर डी में दिया हुआ है 24, 20 में 24 तक। ये क्वेश्चन 21 में क्वेश्चन पढ़ दिए हम, क्या ये क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ के बना दिए, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं, ठीक से 20 तो बन गया था ना जी, 20 ना 20 नहीं बना था, 21 निकल बना दिए हम, अब 20 बना देते हैं, फिर से 20 बना देते हैं, 21 बन गया था, आते हैं 20 नंबर पे, ठीक है। 20 को देख लेते हैं, 20 छूट गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए फिर से 20 में क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 47 मीटर ऊंचा है तो पेड़ टावर से कितनी दूर पर स्थित है। मैंने कह रहा है एक पेड़ है, कितना मीटर है 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक पेड़ है, कह रहा है एक टावर से, ठीक है। जो टावर है इसकी ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है आपको 47, मतलब पूरा जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक कितना है 47 है, ठीक है। इसको और कम कर लेते हैं, ठीक है, तो 47 है। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे कोण बन रहा है इस पेड़ से और टावर के बीच जो कोण यहाँ बन रहा है, जो यहाँ कोण बन रहा है 31 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो पेड़ से टावर कितना दूर स्थित है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात करिए या यहाँ से यहाँ दूरी, दोनों बराबर होगा, ठीक है। इसको भी मिला देते हैं। अब देखिए जब आपने पूरा 47 है तो ये आपका 7 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 7 होगा ना जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 7 हो जाएगा, 7 मीटर। तो ये कितना बच जाएगा आपका, ये बच गया कितना है 40 मीटर बच गया, कितना बच गया 40 मीटर बच गया। अब देखिए अब आता है कंसेप्ट पे, मेन ये आपका जो घटा वाला हो गया। अब कंसेप्ट क्या है, आपको बताया गया था कि 30 डिग्री के सामने अगर यहाँ और 30 डिग्री के सामने तो क्या, इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको √3 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। मतलब कि अगर कोण 30 डिग्री बन रहा होगा तो लंब 1 होगा, आधा √3 होगा, कर्ण 2 होगा। ये कंसेप्ट हो गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ दूरी ज्ञात करना है। अब बताया गया था कि जो दिया रहता है उससे तुलना कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और जो निकालना उससे गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका 40/1 गुना क्या आपको निकालना है, ये √3 वाला, तो √3 से गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका 40√3, यानी कि जो आपका पेड़ है वो टावर से 40√3 मीटर दूर है। इसका आंसर आपको डी नंबर में दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 21 बना दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसके पहले 21 में क्वेश्चन बन गया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 28.5 मीटर की दूरी पर एक टावर के आधार के समान सतह पर खड़ा है, यदि मीनार के शीर्ष को देखने वाले पर्यवेक्षक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या है। अब देखिए एगो 1.5 फुटा लड़का है, 1.5 फुटा मतलब 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि यहाँ से जब पेड़ यहाँ जब देख रहा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टावर होगा, पेड़ है ना क्या,
टावर होगा, ठीक है। लेकिन जब टावर यहाँ से यहाँ तक देख रहा है, मतलब जब यहाँ से देख रहा होगा ना, तो जब यहाँ से देख रहा है तो इसका कोण जो बन रहा है यहाँ पे कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, कोण बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। और कितना मीटर ऊंचा है टावर आपका ये 28.5 मीटर ऊंचा उसको दिख रहा है, उसको ऊंचा दिख रहा है, जहाँ से आप देख रहा है अपने आँख से दिख रहा है वहां से, ठीक है। नीचे वाला ये आपका नीचे वाला नहीं दिख रहा है, क्या जो नीचे वाला 1.5 मीटर है इसको नहीं दिख रहा है, किसको, ये जो लड़का है इसको ये 1.5 मीटर नहीं दिख रहा है, अपने आँख से ऊपर दिख रहा है, तो आँख के सामने दिख रहा है, तब आपको दिख रहा है कितना 28.5। इन प्रेक्षक दूरी टावर के धार के समान सतह पर खड़ा है। यदि मीनार के शीर्ष को देखने पर प्रेक्षक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या, मतलब कि आपको ये दिया हुआ है, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 28.5, कितना 28.5 दिया हुआ है। मतलब कि ये लड़का है और जो टावर है, ये लड़का और टावर के बीच दूरी दिया हुआ है 28.5, कितना दिया हुआ है 28.5। आप जानते हैं कि जब कोण 45 डिग्री बनता है तो जो ये आपका आधार होता है और लंब होता है दोनों समान होता है, यानी कि आपका ये भी हो जाएगा 28.5। तो क्या करेंगे, आपका टावर की ऊंचाई पूछ रहा है तो 28.5 आप प्लस 1.5 कर देंगे तो आपका 30 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब 2021 में ही पूछा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, और 24 खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और है, टाइप 2 खत्म हो जाएगा। टाइप 2 मतलब टाइप 1 की जो कॉन्सेप्ट टाइप 1 में पढ़े थे ना, उसी कॉन्सेप्ट बन जा रहा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 23 कह रहा है कि एक पतंग 296 मीटर लंबे धागे से जमीन से 2 मीटर ऊंचाई वाले एक व्यक्ति के हाथ से एक बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हुए उड़ रही है। जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी, क्या जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी, ज्ञात करना है। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि एक 2 मीटर का लड़का है, 2 मीटर का, ठीक है, व्यक्ति या लड़का, इससे क्या कह रहा है, एक पतंग है, पतंग इससे डोरी मान लीजिए डोरी है, डोरी की लंबाई कितना दिया आपको, डोरी की लंबाई दिया है 296 क्या मीटर में ना, हाँ मीटर लंबे है, ठीक है। और ये लड़का है 2 मीटर, पूछ रहा है कि अब इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जब लड़का यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये आपका ऊंचाई हो गया, लड़का के आँख से ऊंचाई, एक कौन लड़का कितना मीटर है, आपका 2 मीटर है, ठीक है। कितना मीटर लड़का, जब ये आपका 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 2 मीटर होगा ना, ये ऊंचाई, ये केवल आप आँख से देख रहा है, तो यहाँ कितना कोण बन रहा है, आपको कोण बन रहा है आपका 30 डिग्री, कितना कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए आपका ये कितना है, आपका है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ये, ठीक है। अब देखिए जब आपका ये 296 हो गया, आप जानते हैं कि जब ये कोण 30 डिग्री बनता है तो इसके सामने वाला 1 होता है, ये आपका √3 होता है, और ये आपका क्या होता है 2 होता है, आपको बताया गया है कंसेप्ट में। यहाँ तक तो क्लियर होगा कंसेप्ट। अब बस पहले आपने कंसेप्ट लगा लिया, अब उसको गुना भाग करना है, आंसर लाना है, जो दिया उसे भाग करना है, जो निकालना है उसे क्या करना है, गुना कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ 296 है, भाग किसे करना है, आपको भाग करना है आपको 2 से, ठीक है। निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से दूरी निकालिए तो आपको 2 उसमें जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा, तो गुना कर लीजिए 1 से, कितना होगा आपसे 2 से कराएंगे तो कितना होगा आपका 1, यहाँ हो गया 4, यहाँ का हो गया 148, कितना हो गया 148। मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया, आपको 148 आ गया। जब लड़का जितना दूरी आँख से दिख रहा है उतना ही, इसका नीचे वाला 2 मीटर नहीं दिख रहा है ना, नीचे वाला 2 मीटर नहीं दिख रहा है, इसको तो क्या करना पड़ेगा, उसमें और 2 जोड़ना पड़ेगा। ये आपका टावर की ऊंचाई निकल गया 150 मीटर, क्या टावर की ऊंचाई कितना मिल गया 150 मीटर। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, इसको बना लीजिएगा, आपने टिक कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्या आज का जो क्वेश्चन है कितना, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब 24वां क्वेश्चन जो टाइप 2 का क्वेश्चन लास्ट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन 24 कह क्या रहा है, अब क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि समतल बिंदु पर, क्या समतल भूमि पर एक बिंदु वाई से लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पास से वाई बिंदु की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी। मतलब कह रहा है कि समतल भूमि से एक लैंप पोस्ट एक समतल भूमि एक बिंदु वाई से, मतलब कोई बिंदु यहाँ पे वाई मान लेते हैं, वाई है, ठीक है। एक कोई लैंप पोस्ट है, लैंप कोई जल रहा है, ठीक है, ये आपका लैंप पोस्ट है।
यहाँ से जो इसकी यहाँ से इस बिंदु से वाई से जो दूरी दिया हुआ है, आधा समझ गए, आंसर क्वेश्चन बन गया। जो दूरी दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। ये मैंने कोई वाई बिंदु है, वहां से कोई लैंप पोस्ट है, क्या लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना का बन रहा है, ये कोण बन रहा है यहाँ पे आपका 45 डिग्री का, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या होगा, आप देखिए आप कुछ अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऊंचाई पूछ रहा है ना। अब देखिए आपको बताया गया था कि जब कोण 45 डिग्री बनता है, जब कोण क्या 45 डिग्री होता है, तो इसके सामने वाला भी और इसे क्या इसके नीचे वाला भी, मतलब इसका आधार और ऊंचाई क्या होता है, समान होता है। यानी कि ये जब आपका 80 है, ये भी क्या होगा, ये भी आपका 80 होगा जब कोण 45 डिग्री का बन रहा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 80 मीटर, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले